गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने नोट मेकिंग और समरी वाला टॉपिक पूरा पढ़ लिया है। अनसीन पैसेज में नोट मेकिंग कैसे बनेगी, समरी कैसे बनेगी, ये टॉपिक आपने क्लियर कर चुके हो। समझ में आ गया होगा वो टॉपिक। आपकी फर्स्ट मतलब 11 नंबर तक क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए हैं और इसके बाद वाला जो नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर वगैरह वो क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हो। अब देखो, हम इस वीडियो में आपके लिए एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। उसका नाम है लेटर राइटिंग। कौन सा टॉपिक रहेगा? लेटर राइटिंग का टॉपिक रहेगा। ये रहेगा 7 मार्क्स का। 7 नंबर का टॉपिक है जो हमें किस टाइप के लेटर आएंगे, हमें क्या करना है। आपकी बोर्ड के एग्जाम में 2 प्रकार के लेटर आएंगे जिनमें से आपको ये करना होगा। तो लेटर कौन कौन से होते हैं तो आप मैं यहां बता दूं आपको। टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर के प्रकार। पहला पढ़ेंगे अपन ऑफिशियल लेटर। देखो, नंबर 1 में हम ऑफिशियल लेटर पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे बिजनेस लेटर। फिर पढ़ेंगे अपन ए लेटर टू एडिटर। और 4 नंबर में पढ़ेंगे एन एप्लीकेशन फॉर जॉब इंक्लूडिंग CV या रिज्यूम। देखो, आप कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। पहले आप ऑफिशियल लेटर पढ़ेंगे। इसके बाद में ऑफिशियल लेटर का मतलब होता है आधिकारिक पत्र, शिकायती पत्र की बात करेंगे। फिर अपन बिजनेस लेटर की बात करेंगे और उसके बाद बिजनेस लेटर व्यावसायिक पत्र आएंगे। ए लेटर टू एडिटर हम संपादकीय पत्रों की बात करेंगे। एन एप्लीकेशन फॉर जॉब इंक्लूडिंग CV एंड रिज्यूम, यानी हम वो पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे जिसमें रिज्यूम और CV इंक्लूड होगा। आगे समझ में? तो अब तक आपने एप्लीकेशन वाला टॉपिक पढ़ा है, लेकिन आपने जो CV है या रिज्यूम इंक्लूडिंग वाला आपने पढ़ा नहीं। तो इस टॉपिक का हम टॉपिक पढ़ेंगे। आपके इस टाइप के 4 प्रकार के लेटर में से आपको 2 प्रकार के लेटर आएंगे। 2 प्रकार के लेटर आएंगे आपके। तो ये आपके 2 लेटर आएंगे, एक आपको करना होगा बच्चों। तो देखो, मैं आपको एक एक के लेटर है वो एक्सप्लेन करके बताऊंगा कौन कौन से लेटर आएंगे, इसके फॉर्मेट क्या रहेंगे, ऑफिस से लेटर कैसे फॉर्मेट बनेगा, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में किस टाइप के आएंगे। ठीक है। फिर हम बिजनेस लेटर की बात करेंगे, इसका फॉर्मेट पढ़ेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। ए लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। और एन एप्लीकेशन फॉर जॉब जिसमें इंक्लूडिंग CV मीन्स करिकुलम विटा, करिकुलम विटा कह सकते हैं या रिज्यूम कह सकते हैं। या अपना बायोडाटा कंप्लीट लिखेंगे एप्लीकेशन लिखने के बाद। आगे समझ में? तो देखो, आज हम फर्स्ट लेटर की बात करेंगे। पहला है ऑफिशियल लेटर। तो आप ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपने रजिस्टर में मेंटेन करते हुए चले साथ साथ में, ताकि आपको रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आगे समझ में? तो नेक्स्ट, अब हम आज बात करेंगे ऑफिशियल लेटर की। तो पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे, आप हेडिंग डाल लीजिए ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर कौन से आएंगे? आधिकारिक पत्र आएंगे किसी भी ऑफिसर्स, किसी विभाग के अधिकारी को या स्कूल के प्रिंसिपल को। कंप्लेंट, शिकायती लेटर आएंगे, ये आपको लिखने होंगे बच्चों। तो देखो, हम इसके फॉर्मेट पढ़ेंगे। हम सबसे पहले
ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट कैसे बनेगा। प्रारूप, फॉर्मेट का मतलब आप समझ रहे हो, फॉर्मेट का मतलब है प्रारूप की बात करेंगे आगे समझ में। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, देखो बच्चों पहले फॉर्मेट पढ़ने से पहले आप ऑफिशियल जो लेटर होते हैं इसके पार्ट्स क्या होते हैं उसकी जानकारी कर लेते हैं हम। तो आप लिखेंगे मेन पार्ट्स। मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ये पढ़े। जब आप कोई भी लेटर बनाते हो, कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो, तो आपको देखो कुछ चीजें फिक्स होती है। तो वो आपको पहले से आपको पता है कि कौन सी चीज को कहाँ क्वेश्चन से पिकआउट करना है, कहाँ पुट ऑन करना है, कहाँ रखना है, उसको किस टाइप से रखना है, कहाँ कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है और प्रॉपर तरीके से यदि हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यदि हम काम करेंगे तो आपकी एग्जाम में कट डाउन मार्क्स जो होते हैं वो कट डाउन होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो हम इसके मेन पार्ट्स क्या रहेंगे, सबसे पहले हम पढ़े तो पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा सेंडर्स एड्रेस। आगे समझे। 2 नंबर में हम बात करेंगे डेट की बात करें, ठीक है। 3 नंबर में हम बात करेंगे रिसीवर्स एड्रेस की बात करें। 4 नंबर में हम बात करेंगे सैल्यूटेशन की, ठीक है। सॉरी, पहले आप इससे सैल्यूटेशन से पहले अपन सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अपन बात करेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन लिखा आपने। फिर 6 नंबर में लिखेंगे आप बॉडी ऑफ द लेटर। फिर 7 नंबर में लिखेंगे एंडिंग पार्ट, ठीक है। एंडिंग पार्ट के साथ में आप लिखेंगे सेंडर्स नेम। तो देखो बच्चों, ये आप जैसे ही ऑफिशियल लेटर बनाओगे तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेंडर्स खुद का दिया हुआ है या किसी संस्थान का दिया हुआ है। आपको करना क्या है कि बोर्ड की एग्जाम में जो आपकी जो कॉपी का पेज होता है उसके टॉप साइड से आप शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपोजिशन पार्ट यदि आप लिखते हो तो उसकी मेन हेडिंग आपको लिखनी होगी ऊपर। तो सबसे पहले कोई भी काम करेंगे तो आप हेडिंग से स्टार्ट करेंगे, ऊपर लिखेंगे ऑफिशियल लेटर, फिर आप नीचे लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। तो सेंडर्स एड्रेस किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का हो सकता है या किसी संस्थान का हो सकता है। तो आप टॉप साइड की लेफ्ट में आप क्या करेंगे, भेजने वाले का पता लिखेंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि सेंडर्स एड्रेस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आपको काल्पनिक रूप से लिखना होगा। ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं कि आपके कंपोजिशन पार्ट में जो भी टॉपिक आएंगे यदि प्रॉपर सूचना नहीं दी गई है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो आपको काल्पनिक रूप से काम करना पड़ेगा। तो सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे ऊपर क्वेश्चन में दिया गया तो वही, अदरवाइज आप काल्पनिक रूप से लिख लें, ओके। फिर आप उसके ठीक नीचे डेट लगाओगे। डेट का मतलब दिनांक कब की लगानी है, जिस दिन लेटर लिखा जाता है, जिस दिन लेटर सेंड किया जाता है उस दिन की डेट आ जाएगी। फिर ठीक नीचे एक रो छोड़नी है आपको। रिसीवर एड्रेस का मतलब होता है प्राप्त करने वाले का पता, यानी आपने लेटर किसको भेजा, लेटर आप किसको सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। उसके पोस्ट का नाम है या संस्थान का नाम है, सिटी का नाम उसके नीचे आपको लिखना है, यह आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, वही लिखना है। फिर आप एक रो छोड़कर फिर आप सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट देखो क्वेश्चन में दिया होगा, मैं आपको बता दूंगा सब्जेक्ट को सर्च आउट कैसे करेंगे, ओके। तो आपकी क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, देखो सब्जेक्ट ढूंढने का एक तरीका है, या तो इन्वर्टेड कोमा में आपको सब्जेक्ट दिया हुआ मिलेगा, या फिर आपको क्या करना है
सब्जेक्ट देखना, आप जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे तो टू के बाद या तो फर्स्ट फॉर्म से कोई वाक्य शुरू हो रहा है, या तो वो सेंटेंस उठा लीजिए, या फिर आपको ये करना है फोर के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, उस शॉर्ट सेंटेंस को उठाकर आप सब्जेक्ट की जगह लिख सकते हो। या तीसरा तरीका यह है, क्वेश्चन को आप खुद पढ़ें, खुद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट करें, या फिर फोर प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से आप सेंटेंस खुद बनाएं। तो ये सब्जेक्ट बनाने का तरीका है। आगे समझ में? यदि ये ऑप्शन नहीं मिले आपको तो दिक्कत है, या तो इन्वर्टेड कोमा वाला वाक्य उठा लो, या टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट किया हुआ वाक्य दिया हुआ मिलेगा, या फोर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया हुआ वाक्य मिलेगा। यदि तीनों कंडीशन नहीं है, उस स्थिति में आपको बनाना पड़ेगा। आगे समझ में? फिर देखो सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है आप लेटर किसको लिख रहे हैं। सर है तो सर लिखो, मैडम है तो मैडम लिखो, तो डियर लगाना होगा आपको, और सर है तो सर लगाओ, मैडम है तो मैडम लिखो। आगे समझ में? अब बॉडी ऑफ द लेटर में जो सेंटेंस आप जैसे लेटर स्टार्ट करोगे तो किस टाइप के सेंटेंस से, आपको लेटर का पैटर्न क्या रहेगा, लेटर किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस स्टार्ट करने होंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको कुछ सेंटेंस बताऊंगा, उसके हिसाब से आपको लेटर स्टार्ट करने हैं। फिर बॉडी ऑफ द लेटर, सेंटेंस कैसे बनाने हैं, वो सारी चीजें। फिर देखो एंडिंग पार्ट। एंडिंग पार्ट में क्या करना है, जैसे आपने यहाँ रिसीवर एड्रेस द प्रिंसिपल है तो रियोर्स ओबीडिएंटली आ जाएगा। यदि किसी अधिकारी को लिख रहे हैं आप तो यस फेथफुली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लास्ट में क्या करेंगे, उसके नीचे जैसे यदि सेंडर्स नेम का मतलब होता है भेजने वाले का नाम, यदि भेजने वाले का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो ही लिखना है, अदरवाइज आपको इसमें भी अपना काल्पनिक नाम लिखना है। इसमें आपको इस तरह से काम करना होगा। अब आपको बॉक्स नहीं बनाना है, बिना बॉक्स के काम करना है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बच्चों इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप यदि आप सारे पॉइंट लिखते हैं तो बोर्ड के एग्जाम में आपके नंबर कट डाउन होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो अब हम इसके फॉर्मेट की बात करेंगे। ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप रजिस्टर में मेंटेन करते हुए चलें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उतार लीजिए साथ साथ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। समझ में आ रहा होगा। तो देखें हम आगे, अब हम फॉर्मेट की बात करेंगे। आपने लिखा फॉर्मेट, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लिखेंगे। आप देखना, तो देखो मैंने कल आपको बताया था कि बोर्ड की एग्जाम जब आप अपीयर होंगे एग्जाम में तो बोर्ड के एग्जाम की कॉपी जो होती है उसमें ऐसे रो दी हुई होती है। ऐसे आपको 2 रो मिलेगी। आगे समझे? तो क्वेश्चन नंबर जो भी है 12 या 13, मान लीजिए ये 13 जो भी क्वेश्चन नंबर है आप क्वेश्चन नंबर लगा दो। जैसे 13 नंबर में है तो 13 नंबर लगा दिया यहाँ, ठीक है। फिर आपने लिख दिया लेटर राइटिंग, ठीक है। लेटर का ऑफिशियल लेटर तो ऑफिशियल, बिजनेस है तो बिजनेस लेटर, ए लेटर टू एडिटर है तो लेटर टू एडिटर लिख दिया, जॉब एप्लीकेशन है तो जॉब एप्लीकेशन लिख दिया। ओके, अब देखो सबसे पहले अपन सेंडर एड्रेस की बात करें तो क्यों न आप काल्पनिक रूप से एड्रेस बना ले। आप शास्त्री नगर, ठीक है, 132 MI रोड, जिप। देखो मैं ये बता रहा हूं क्वेश्चन में यदि सेंटेंस ये आपका एड्रेस है, यदि आपका एड्रेस क्वेश्चन में दिया हुआ तो वही लिखना है, अदरवाइज आपको काल्पनिक रूप से लिखना है। कोई भी काल्पनिक एड्रेस बनाना सीख लीजिए आप। अब दूसरी बात यह है यदि आपको ये एड्रेस नहीं मिले तो आपके लिए सीधा सा एड्रेस ये तैयार कर लो। आप ये याद कर लो, द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, द एग्जामिनेशन हॉल लिख दिया।
और फिर सिटी का नाम लिखो। जैसे मान लो कोई भी सिटी का नाम है, आपने सिटी का नाम लिख दिया, यहाँ सीकर है तो सीकर ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सीधा सीधा ये एड्रेस याद कर लो। यदि काल्पनिक एड्रेस नहीं आ रहा है तो द एग्जामिनेशन हॉल लिखकर काम कीजिए आप। अब देखो अपन बात कर रहे हैं, जैसे आप लिखेंगे डेट लगाएंगे, जैसे तो आज की डेट लगा दें आप। आपने लिखा 4 सितंबर, ये आपको डेट खुद को लगानी होगी, आगे समझ में। फिर आप एड्रेस किसको लिख रहे हैं, किसको भेज रहे हैं लेटर, तो आप क्या करेंगे, यहां नेम ऑफ द डेजिग्नेशन, पद का नाम, ठीक है, आगे समझ में। नेम, फिर आप यहां पर लिखोगे, जैसे मैं सीधा बता देता हूं आपको। जैसे मान लो नेम ऑफ पोस्ट का नाम, जैसे आपने द लगाया, और प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लिख दो, या कोई अधिकारी है, कलेक्टर है तो कलेक्टर लिख दो, या फिर आप द एडिटर है तो एडिटर लिख दो, आगे समझ में। ये डेजिग्नेशन के नाम है, पद का नाम आ गया। फिर आप नीचे चाहो संस्थान का नाम लिख दो, ठीक है, संस्थान का नाम लिख देंगे। इसके नीचे प्रिंसिपल, कौन से स्कूल के प्रिंसिपल को आप लेटर लिख दें, स्कूल का नाम आ जाएगा। कलेक्टर, जिस जिले के कलेक्टर को लिख रहे हैं उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा। एडिटर, कौन से न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो उस न्यूज़पेपर का नाम आ जाएगा, नीचे सिटी का नाम आ जाएगा। अब यहाँ जैसे जयपुर आप लिख रहे हो, जयपुर से, तो जैसे मान लो आपने सिटी का नाम लिख दिया जयपुर, ठीक है। ये मैंने ब्लैंक क्यों छोड़ा है, ये संस्थान का नाम या डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा यहाँ पर, आगे समझ में। अब देखो, फिर आपको देखो एक रो आपको यहाँ छोड़नी है, एक रो आपको यहाँ छोड़नी है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। अब सब्जेक्ट कहां से लिखोगे, क्वेश्चन से लिखना है, मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग। फिर आप सब्जेक्ट लिखकर देखो, फिर आप एक रो और छोड़ो, फिर आप लिखोगे डियर सर, सर है तो सर नहीं मैडम लिख दो, आगे समझ में। फिर मैं आपको यहाँ सेंटेंस बताऊंगा किस टाइप से सेंटेंस स्टार्ट करने हैं, आपको बॉडी ऑफ द लेटर कैसे स्टार्ट करने हैं, वो सारे तरीके आपको बताए जाएंगे, ठीक है। फिर आपने यहाँ पूरा लिखने के बाद में यहाँ लिखोगे यस, प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो ओबीडियंटली लिख दिया, और किसी अधिकारी को लिख रहे हो तो फेथफुली लिख दिया, आगे समझ में। एडिटर को लिखोगे तो भी फेथफुल लिखोगे। फिर आपने कोई भी नाम लिख दिया, पर्टिकुलर नेम आ गया, नाम क्वेश्चन में दिया गया है वही लिखना है, अदरवाइज आपको काल्पनिक रूप से काम करना है। ये समझ आ गया होगा, ये फॉर्मेट रहेगा। ये काल्पनिक रूप से एड्रेस क्वेश्चन में दिया गया तो वही लिखना है, ये नहीं आ रहा है तो द एग्जामिनेशन और सीधा सीधा याद कर लो। फिर डेट लिखनी है, फिर आपको एक रो छोड़नी है, किसको आप लेटर लिख रहे हो, प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो द आर्टिकल लगाकर पोस्ट का नाम लिखोगे, ठीक है। फिर नीचे डिपार्टमेंट का या संस्थान का नाम लिखोगे, सिटी का नाम लिखोगे। देखो सिटी का नाम दोनों में लिखना है, सेंडर्स और रिसीवर एड्रेस दोनों में लिखना है। फिर एक रो छोड़ोगे, सब्जेक्ट लगाकर सब्जेक्ट लिखना है। फिर आप एक रो छोड़ोगे, डियर सर या मैडम लिखते हुए सर को लिख रहे हो तो सर को नहीं मैडम को लिख दो, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर आप देखो रो आपको एक कहीं भी कोमा का यूज नहीं करना है बच्चों। और फिर आप बॉडी ऑफ द लेटर में किस टाइप से आपको सेंटेंस स्टार्ट करने वो अपन क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। फिर आप प्रिंसिपल को योर्स ऑब्डियंटली, अन्य अधिकारी को फेथफुली, नाम क्वेश्चन में दिया गया तो वही लिखना है, अदरवाइज आप काल्पनिक रूप से अपना काम कर सकते हैं। ये आपका ऑफिशियल लेटर का आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। तो यदि कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके बताएं आप कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें या उसको रजिस्टर में मेंटेन करते हुए चले। तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, आपके लिए ऑफिशियल लेटर का एक क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन बना के मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा
कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करना है। नेक्स्ट ईयर कल हम नेक्स्ट 2 वीडियो में दोबारा आपसे बात करेंगे।